आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर हम मैम की गलती बताते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा बस। द बिग बग अंडर द कॉट, खटिए के नीचे जो बग्स होते हैं, ये भी प्लेस बता रहे हैं, प्लेस। और प्लेस देखो, फ्रेज को पहचानने के लिए ना ये मत सोचना कि उसमें नाउन आना चाहिए, उसमें एडजेक्टिव आना चाहिए, पूरे फ्रेज को इकट्ठा सेलेक्ट करो और उसके बाद देखो वो किसकी विशेषता बता रहा है। ये अंडर द कॉट, अंडर द कॉट जगह बता रहा है ना, और जगह बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रीपोजिशन होते हैं, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब है आंसर क्या है? आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट आंसर क्या है? आंसर इज फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनो। यह है डिटरमिनर प्लस नाउन। जो डिटरमिनर प्लस नाउन होता है वो बनाता है नाउन फ्रेज। क्या बनाता है? नाउन फ्रेज। ये इतना है नाउन फ्रेज। ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बनाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो किसी सेंटेंस में दो काम कर सकता है। पहला है वो काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज बनाएगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फंक्शन नहीं करता है प्रेपोजिशन। ठीक है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है दो काम करता है, या तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव बनना। नियर द ओशन प्लेस की जानकारी दे रहा है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्टिंग एज अ एडवर्बियल फ्रेज। इतनी बात समझ में आई? ये तो किसी हाल में नहीं है, तो एडवर्ब भी है। ठीक है, उसके बाद है ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव, ये है डिटरमिनर। डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बनाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस का। पूछ रहा है कि कौन सा एक नाउन फ्रेज है। ये तो क्लॉज है पहली चीज, ये भी क्लॉज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट वर्ब है ना इसमें, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऊपर से ही दिख रहा है। आंसर है बी। क्यों है इसको भी समझ लो। अब देखो, डिटरमिनर प्लस नाउन, एक नाउन फ्रेज यहां पर है, ठीक, एक नाउन यहां पर है, ठीक है। उसके पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसके पहले डिटरमिनर यूज हुआ है, ठीक है। मैंने बताया डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है नाउन फ्रेज। क्या होता है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज लिख दिया मैंने, एक नाउन लिख दिया। नाउन फ्रेज को हम नाउन मान सकते हैं, अगर एक वर्ड होता तो ये रिप्लेस कर दो, मान लो किसी एक वर्ड से। हो सकता है आप लिख दो द बिग बग की जगह पर आप सिर्फ बग लिख दो, ठीक, बग। उसके बाद लिख दो अंडर द कॉट। अब अंडर, पहले अंडर द कॉट के बारे में समझ लो। द कॉट क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है कि नहीं? डिटरमिनर प्लस नाउन होता है नाउन फ्रेज। उसके आगे एक प्रेपोजिशन लगा दिया, तो हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज के पहले हमने एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया, नाउन फ्रेज के पहले हमने एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया, हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है किसी सेंटेंस में दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, दो ही काम करता है। अगर वह किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, जबकि यहां पर नाउन की ही विशेषता बता रहा है, देख लो, जो नाउन की विशेषता बताता है तब वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज। ये है इतना पूरा नाउन फ्रेज। नाउन के बाद में नाउन के लिए ही एडजेक्टिव फ्रेज आया हुआ है। ये कंप्लीटली एक नाउन फ्रेज है, कंप्लीटली एक नाउन फ्रेज है। आंसर होगा बी। अगर मैं गलत हूं तो ये बुक भी गलत है। एक बार आप इसको चेक कर लेना, उसके बाद मेरी गलती निकाल लेना। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ मैंने गलत पढ़ाया है, लेकिन इस बात को मैम को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बात मैम ने गलत पढ़ाया है।